जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने लिए प्रश्नमाला 1। उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है। संख्याओं के प्रकार भी मैंने समझाए। आपको अच्छे से याद होगा कि जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया। तो आइए चलते हैं अब इसको साथ लेते हुए। अभी संख्या पद्धति ज़्यादा लंबी है तो इसको हम अच्छे से पूरा अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सारी हमने समझ ली है, यानी संख्याओं का बेस हमारे लिए क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने अध्ययन किया था संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और संख्या रेखा हमने प्रदर्शित किया तो सबसे पहला √2 आया था। इसको हमने तोड़ा 1 और 1 से। उसके बाद √3 आएगा, इसको तोड़ा था √2 और 1 से, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर आ जाना चाहिए इसके। यही आया था इसके स्क्वायर। तो यहाँ देखो √2 का स्क्वायर कितना हुआ था? 2। 1 का स्क्वायर 1 हुआ था, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 बराबर थे। इधर देखो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 बराबर 3 आ गया था। ऐसे अपन टुकड़े लेंगे सोच सोच के। तो यहाँ टुकड़े लेंगे, टुकड़े के बाद हमको पता चल गया। उसके बाद क्या करेंगे? √5 है जैसे, तो √5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो देखो √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यानी कि आपको इसके लिए डब्बा बनाना पड़ेगा। कैसा बनाओगे? एक वर्ग कि √5 तो विकर्ण हो गया, और इधर क्या करोगे? 2 मान लो लंब ले लिया और 1 आधार ले लिया। तो ये मूल बिंदु था मेरे पास ग्राफ का, ये मूल बिंदु रहेगा। फिर आप क्या करोगे? प्रकार में चाप भर के और ऐसा चाप इधर काट दोगे, तो ये आपका √5 का आ जाएगा। ठीक है, अब ये चलते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो ये तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं, तो ध्यान से समझना। अब क्या चलेंगे? हम पढ़ते हैं शांत, आवर्ती, अनवसानी। ये जो आवर्तियाँ होती है ये इनके बारे में अपन समझेंगे, और दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं इनका भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या करना है हमको। हाँ जी, अब देखो क्या करना है। वास्तविक संख्याएं एवं उसके दशमलव प्रसार। हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए कैसे करते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे हमने एक संख्या ली, कोई संख्या है, परिमेय संख्या ली, यदि उसमें शेषफल 0 आ जाता है तो वह संख्या परिमेय है। देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने कोई संख्या ली कि 3.436 ऐसा कुछ ले लिया। इसी में ऐसा कुछ मैंने लिया 3.4678 और ये चल रहा है कहाँ तक है? अनंत तक। इसके बाद ऐसा ही मैंने ले लिया एक 3.4678 और इसकी क्या लगा दिया? पुनरावर्ती, आवर्ती का मैंने चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ देखो ये तीनों अलग अलग तरीके की हैं, इनको ध्यान से समझना क्या है और क्या नहीं है। इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? इनमें से परिमेय संख्या केवल एक ही है। कौन सी है? पहले नंबर की। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख दे। तो यहाँ देखो मैं जैसे यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगेगा? 1 और 1 2 3 और 4 0 लग जाएगा। तो इसको p और बटा q के रूप में मैंने लिख दिया। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? परिमेय। ठीक है, अब परिमेय भी कौन सी होती है? शांत आवर्ती होती है या अशांत आवर्ती होती है। अब शांत अशांत के बारे में अपन गहराई से अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे, कक्षा 10 में। तो बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये संख्या परिमेय होती है या नहीं। यहाँ देखो ये संख्या कहाँ तक चल रही है? अनंत तक चल रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जो राशि अनंत तक चलेगी वह हमारे पास क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको
P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप हटाओगे तो जीरो को कितना लगाओगे, कोई जीरो की हमारे पास कोई सीमा नहीं है, तो ये भी नहीं हुई। इसके बाद देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती लग रही है, बार लग रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा 3.4678 और यहाँ से हटाया तो वापस इन्हीं का मतलब आ जाएगा, यही आती रहेंगी बार बार। इसका मतलब है, अब देखो मेरे बोलने से पता चल रहा है कि बार बार इन्हीं संख्याओं का आना, बार बार इन्हीं संख्याओं का आना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये पुनरावृत्ति कहलाएगा। ठीक है, तो बार बार यही संख्या आ रही है, लेकिन चलते कहां तक रहेगी, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार लिख देंगे काम पूरा हो जाएगा। कहां तक चलेगी, अनंत तक चलती रहेगी। कहां तक चलती रहेगी, अनंत तक। तो अपन क्या करेंगे, ये राशि भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, इसको भी हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहां पर देखो, जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वहां पर भी दो स्थितियां होती है, कईयों में शेषफल 0 आता है, कईयों में शेषफल 0 नहीं आता है। देखते हैं कैसे आता है क्या नहीं आता है, ध्यान से देखना। जैसे मैं किसी संख्या में भाग दूं और कुछ समय बाद उसमें शेषफल क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। 0 बच जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब उसका सवाल वहां पर समाप्त हो गया। जैसे आपको कहा जाए कि 1 में 3 का भाग दीजिए, अब आप 1 में 3 का भाग देने जा रहे हो तो 1 में 3 का भाग दिया, क्या लगाओगे 0, लेकिन यहाँ क्या लगेगा दशमलव। उसके बाद देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ गया, शेषफल 1। फिर आप 0 लगाओगे, 3 तिया 9, फिर आप 0 लगाओगे, 3 तिया 9, ऐसे आपका चलता ही रहेगा, चलता रहेगा ना। कितना आ रहा है 0.33, जो भी आता रहेगा ये भी अनंत तक चलता रहेगा और इसका शेषफल भी आता रहेगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये परिमेय तो है, P बटा Q के रूप में लिख तो सकता हूं मैं इसको, लेकिन ये कौन सी है, अशांत वाली हो गई। अब देखो ध्यान से क्या करना है इसी में, जैसे हमने किया यहाँ पर, अब इसको आपको पूछे कि आपका शेषफल क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, शेषफल 1 ही 1 आता जा रहा है और कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। शेषफल चलता रहेगा अनंत तक, और जो राशि अनंत तक चलती है वो क्या होती है, अशांत वाली हो जाएगी। यहाँ देखो बताता हूँ। और जैसे अगला लिया मैंने, कोई भाग लिया, 7 में भाग देना है मेरे को 8 का, 7 में किसका भाग देना है, 8 का देना है, तो 0 लगाया, 8 7 56, क्या बच गया 4 और 8 पंजे 40, शेषफल 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, अच्छा 8 7 56, एक बार और जाएगा इसमें भाग, 8 8 64, 8 8 64 आएगा, ध्यान से देखना, 8 8 64 आएगा, 8 7 56 आएगा और 8 पंजे 40, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, 8 7 56 और 8 पंजे 40। यहाँ देखो ध्यान से, आपने 8 का भाग दिया, यानी 7 में 8 का भाग दिया है, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल, वो भागफल कितना आ गया 0.875 और शेषफल कितना आ गया 0। यानी कि इससे एक बात साबित होती है, ध्यान से देखना, एक बात मैं आपको बताऊं, 0.333, ऐसा ही है ना। इन दोनों सवालों से एक बात पता लगती है कि ऐसी संख्या जिसमें शेषफल आता ही रहेगा उसका भागफल भी बढ़ता रहेगा अनंत तक, यानी कि जिसमें शेषफल 0 आ गया वो समझो कि वो राशि कौन सी है, शांत वाली है। इसका दशमलव प्रसार हम निकाल सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक होता है शांत और एक होता है मेरे पास अशांत। ये मैं काफी देर से बोले जा रहा हूं, तो शांत अशांत क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। शांत अशांत मैं आपको बताऊं तो देखो कि ऐसे राशियां, ऐसा परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिनका हर जो है, जिनका हर किस रूप में आए, हर का गुणनखंड जो रहेगा, हर का गुणनखंड रहना चाहिए किस रूप में, 2 गुणा 5 के रूप में। किस रूप में रहना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप में। या तो 2 आधार आ जाए या 5 आधार आ जाए। अब ये आप पूछोगे ये कैसे आया, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपने भाग देखा यहाँ पर, अब ये दोनों भाग से आपको समझ में आएगा कैसे, कि यहाँ देखो पहले लिख रहा था 1/3, इसका हर कितना है, हर मेरे पास कितना है 3 है। अब इसके टुकड़े करूंगा तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। और मैंने क्या कहा कि आधार 2 या आधार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जैसे अगला है मेरे पास 7/8, अब 7 को तो ऐसे कैसे छोड़ दिया,
8 है, 8 के टुकड़े करूंगा तो 8 के टुकड़े किया तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गया नहीं। तो 2 की पावर में आया कितना आया 7/2 की पावर 3 आया है। ठीक है 7/2 की पावर 3 आ गया। तो यहां देखो मैंने क्या बोला कि या तो 2 या 5 और दोनों भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तो या 2 की पावर 3 आ गई, इसका मतलब ये तो क्या हो गई शांत और ये क्या हो गई अशांत। तो ये एक बात याद रखना, जो संख्या शांत होगी, जो परिमेय संख्या शांत होगी उसमें शेषफल तो क्या आएगा 0 और जो संख्या अशांत होगी उसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, उसमें शेषफल एक पुनरावृत्ति के रूप में आता ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ये दशमलव प्रसार मैंने ज्ञात कर दिया, अब आपको पूछेगा दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, आप वैसे भाग दे दे के करना है। जैसे आपका एक संख्या लिया जाए 1/7, अगली संख्या इसमें आपको दे रखी है कितनी 1/7 दे रखा है। तो देखो 1/7 को करते हैं 1/7 को कैसे करेंगे, 1 में 7 का भाग देना है। अब 1 में 7 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 7 क्या है मेरे पास, हर में देखो नीचे 7 क्या है आधार 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। कौन सी प्रवृत्ति है ये, कौन सी आवृत्ति हो गई अशांत वाली हो गई। अब अशांत है तो अशांत में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब यहां पर करते हैं, देखो अशांत है मेरे पास, जैसे 1 में 7 का भाग दिया, 1 में भाग देना है 7 का, नहीं जा रहा, 0 लगा दिया, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 6, 7 8 56, फिर कितना बचेगा 4, 7 पंजे 35, 7 7 49, लास्ट में कितना बचेगा 1, वापस 1 आ गया। तो देखो कितना आया 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 पंजे 35 और 7 7 49, कितना है मेरे पास 0.142857, यानी कि वापिस अब 1 आ गया। तो मैं क्या करूंगा 7 एकम 7, वापिस 7 एक बार भाग जाएगा, यानी वापस 1 आ जाएगा, वापस 4 आएगा, वापस 2, वापस 8, वापस 5, वापस 7, चलती रहेगी प्रक्रिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.142857, यानी कि मैं आपको 3 प्रकार की संख्या बताया। एक संख्या ऐसी जिसमें दशमलव के बाद वही वो संख्या आती रहेगी, जैसे मैं 1 में 3 का भाग दिया तो 0.333 इस अकेले अंक का पुनरावृत्ति होती रही। एक संख्या ऐसी आई कि जिसमें अनंत तक चली नहीं और वो यही काम उसका खत्म हो गया, क्योंकि उसमें शेषफल क्या आ गया था 0 आ गया था, उसमें शेषफल क्या आ गया था 0। और एक संख्या आपके सामने ये रही जिसमें पुनरावृत्ति के रूप में आ रही है, जैसे 14 28 557 ये है, इन्हीं का बार बार में क्या हो रहा है आवर्ती हो रही है, इन्हीं का बार बार में क्या हो रहा है दोहरान हो रहा है। तो ये संख्या है हमारे पास 3 प्रकार की संख्याओं का मैंने दशमलव प्रसार समझा दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है, ये आपके सामने निकाल दिया मैंने, 3 तरीके से निकाला और 3 तरीके से होता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि भाजक कितना आया 7 आया, ठीक है भाजक 7 हो गया। शेषफल कितना है मेरे पास, ये चल रहे हैं शेषफल, देखो 7 कितना आ रहा है वो शेषफल आ रहा है 3 2 6 4 5 3, यहाँ पर फिर 3 आ रहा है, ऐसे आता जा रहा है ना बार बार। तो अपन कहाँ तक लिखेंगे, ये शेष पर अनंत तक चल रहा है क्योंकि चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर कितना आया 0.142857, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये तो मैंने आपको क्या करवा दिए दशमलव प्रसार करा दिए, शांत अशांत। अब इसके आगे अगर शांत अशांत के बारे में और भी पढ़ना है तो वो आपको कक्षा 10 में विस्तार से मिलेगा। आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, अब आगे इसका अध्ययन कक्षा 10 में करना होगा। शांत और अशांत के बारे में जो भी कुछ जानना है, अब अपन चलते हैं आगे। देखो परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, शांत अशांत हो गई, संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। अब क्या रह गया, अभी प्रश्नमाला काफ़ी लंबी है, तो मैंने देखो इस पूरी किताब का संख्या पद्धति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे वो मैंने आपको हल करवा दिए अभी तक। तो अब आगे जैसे अपन चले यहाँ पर मैंने देखो शुरू में बताया कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसमें शेषफल 0 हो जाता है
और कुछ संख्या ऐसी होती है जिसमें शेषफल शून्य नहीं होता। तो यहाँ देखो आगे दे रखा है कि 7/8 वाला उदाहरण जो हमने लिया था अभी, 7/8 वाला उदाहरण, उसमें शेषफल क्या हो गया था, शून्य हो गया था। और 1/3 वाला उदाहरण जो मैंने लिया उसमें शेषफल क्या नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ। तो मैंने आपको उसी समय बताया कि जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है वह तो कहलाता है शांत, और जिसमें शेषफल शून्य नहीं होता है उसमें वो कहलाता है क्या, अशांत। क्या कहलाता है मेरे पास, अशांत कहलाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि जिसमें शेषफल 0 आ गया वो समझो वो अपने पास क्या है, शांत है। अगर ये नहीं समझ सकते तो ये देख लिया करो, जो हर है ना मेरे पास, हर उसका यदि गुणनखंड करूं तो 2 या 5 के रूप में आना चाहिए, बाकी वो शांत होगा, नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अशांत। ठीक है, इसके गुणनखंड करोगे तो 2 या 5 के रूप में आ जाए तो जब तो सही है, नहीं तो आपका गलत है। अब देखो आगे चलते हैं कि शेष कभी शून्य नहीं होता और ये कहलाती है अनवसानी आवृत्ति। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कहलाते हैं अनवसानी आवृत्ति कहलाती है अपने पास। अब ये हो गया शांत अशांत का काम खत्म हो गया। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। अब मैं आगे चलता हूं किसके पास, ये हो गया अपने पास। अब आगे आता है देखो कि आपका जैसे कोई एक उदाहरण दे दिया कि दिखाइए या दर्शाइए कि 3.14267 ये पूछ रहा है आपको कि बताइए यह एक परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो मैंने आपको अभी बताया आते ही कि ऐसी संख्या जिसमें ना तो अनंत तक जा रही है ना कोई पुनरावृत्ति आ रही है, इसका मतलब ये संख्या ऐसी है इसमें शेषफल क्या बचा है मेरे पास, 0 शेषफल बचा है। क्या बचा है, 0 शेषफल बचा है। तब इसको मैं क्या करूंगा, 3.142678, इसके नीचे मैंने क्या किया, 1 लगाया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका P/Q के रूप में मैंने लिख दिया। देखो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख दे वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अपना काम हो गया। यही तो पूछा है कि बताओ यह परिमेय क्या है, परिमेय। तो हमने क्या कहा, अगर ये लिख देता मैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा कुछ कर देता तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पुनरावर्तन हो रहा है, बार बार इन्हीं का आना हो रहा है। इसका मतलब ये गलत हो जाता, ये परिमेय नहीं होती ये। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ 8 पे जाके संख्या कोई समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ध्यान से देखना। यह आता है जैसे अब P/Q के रूप में लिखना है, किन किन को कैसे कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। जैसे आपको दिया जाए कि 0.3 की बार लग रही है, आपके पास कोई सवाल आ गया कि 0.3 की बार है, इसको आप क्या करिए, किसके रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखेंगे तो ध्यान से देखना, हल मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से समझना। कैसा भी सवाल आ जाए इस प्रकार का, चाहे पॉइंट के बाद 2 आ जाए संख्या, चाहे 3 आ जाए, मैं आपको 2-3 करके समझा देता हूं, उसके बाद आपको कैसा भी आ जाए आप उसको हल कर लोगे। तो यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना कि देखो, माना सबसे पहले आपको क्या करना है, माना x बराबर 0.3 की बार। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की बार है ना, 3 की बार का मतलब हम इसको ऐसे लिख दें, 3 3 3 चलता रहेगा और ये लास्ट कहां तक चलेगा, अनंत तक चलता रहेगा। भाई मैंने बार को उठा दिया, बार को उठा दिया तो किसका उठाया, 3 का उठाया, इसका मतलब 3 ही आएगा बार बार, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखो दशमलव के बाद कौन सी संख्या आ रही है, केवल 1 अंक आ रहा है, और वो भी कौन सा वाला, पुनरावर्ती वाला। और पुनरावर्ती कितने अंकों पर है, 1 ही अंक पर है। तो दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक आ रहा है, और 1 अंक के लिए हम लेते हैं 10, 2 अंकों के लिए लेते हैं कितना, 100, और 3 के लिए लेते हैं कितना, 1000 लेते हैं। तो 1 अंक है तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने
पर, तो 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इसको 10 से गुणा करूंगा तो 3 आगे जाएगा। देखो कैसे 0.333 ऐसा कुछ ले लिया मैंने। अब इसको 10 से गुणा किया तो गुणा करूँ क्या आ जाएगा 3 3 3 3 और ये 0 आगे लग जाएगा। कितना छोड़ के मैंने पॉइंट लगाया 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ मैंने क्या लगा दिया दशमलव लगा दिया। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दिया। ये तो मेरा सादा गुणा हो गया, लेकिन आपको यहाँ गुणा ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ क्या करना है कि देखो ध्यान से, आपने क्या लिया है 10 लिया है। 10 का मतलब कितने जीरो है, 1 जीरो है। 1 जीरो है तो एक संख्या को, एक अंक को आप आगे कर लो, तो जीरो की जगह इसको बैठाया तो हम इसको लिख सकते हैं 3.33333। कितने भी लगा सकते हैं क्योंकि अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, हम कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको उतने ही चाहिए जितने हमने पहले लिए हैं। मैंने कितना लिया है दशमलव के बाद 1 2 3 4। आप 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, आपको अच्छा लगे आप जितना ही ले सकते हो, लेकिन यहां पर आपने जितना लिया है उतना ही इधर बचना चाहिए। बच गया, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब देखो मैं घटाता हूं तो 10x माइनस एक्स, और इधर हो गया 3.3333 और माइनस 0 और ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब घटाऊंगा तो इधर तो बच जाएगा 9x, इधर बच जाएगा, देखो इसमें से ये गया 0, इस वाले में पॉइंट के बाद वाली में से ये संख्या गई खत्म हो गई, तो 3 में से 0 गया तो क्या बचेगा 3, और x इज इक्वल टू 3/9 और 1/3। 1 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 0.333 आता ही रहेगा। आपका यह आंसर कंप्लीट हो गया। कितना आ गया, कितना आ गया मेरे पास, आपके पास ये आंसर आ गया। 3 का होता 0.3 का तो 1/10। अब सुनो, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सवाल ने पूछा कि 0.3 की बार को किस रूप में लिखिए, p/q के रूप में लिखिए, तो आपने क्या लिख दिया, इसको p/q के रूप में लिख दिया। कट गया दोनों, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अगर आपको आगे भी लिखना है तो आप इसमें भाग दे दीजिए, 0.33 चलता ही रहेगा, ये तो वापस सवाल की तरफ आ जाएंगे अपन, भाग देंगे वापस सवाल ही बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने पहला उदाहरण आपको करवा दिया, किस रूप में लिखना था, p/q के रूप में इसको लिखना था। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए ये हो गया 0.3 की बार। अब नेक्स्ट इसी का उदाहरण लेते हैं। जैसे अब तो आ गया 1 अंक, अब तो क्या आ गया 1 अंक आ गया। जैसे अगला उदाहरण ले, 2 अंकों पे बार ले लेते हैं हम। कितने अंकों पे, 2 अंकों पे बार लेंगे, उसको हल करते हैं कितना आएगा। अब मैंने आपको बताया यदि 1 ही अंक पे बार है, दशमलव के बाद 1 ही अंक पे बार आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको 10 से गुणा करेंगे। और यदि 2 अंकों पे बार आता है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से गुणा करेंगे। जैसे आपको दिया जाए कि 1.27 के ऊपर बार लग रहा है, आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाए कि 1.27, इसको p/q के रूप में लिखिए। देखो लिख सकते हैं हम इसको p/q के रूप में। ऐसी कुछ संख्या है जैसे जिसके ऊपर बार आता है, शायद मैंने वो गलत बता दिया, ऐसी संख्या है जिनके ऊपर बार आता है, इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसको लिखने का तरीका अलग होता है, जैसे मैंने अभी आपको 0.3 का करके बताया, ऐसे ही 1.27 का करेंगे। तो यहाँ देखो, जैसे माना जो भी है मेरे पास संख्या, उसको तुरंत आप x के बराबर मान लो। माना x इज इक्वल टू 1.27 की बार लग रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको बार लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, 27 को बार बार उतार सकता हूं, 27 और ये कहां तक चलेगी, अनंत तक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को, अब ये जो समीकरण 1 है मेरे पास, यहां देखो बार दशमलव के बाद जो भी संख्या आ रही है वो सारी बार लगी हुई आ रही है। और कितने अंकों पर बार लग रखा है, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 अंकों का मतलब 100 से गुणा, तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो देखिए 100 से गुणा करते हैं
100x हो गया बराबर 100 से गुणा करूंगा तो 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक आगे आ जाएगा, तो एक तो पहले था 27 और आ गया, तो दशमलव है, बाकी आते रहेंगे 27 27 और 27, समीकरण नंबर 2। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर 27 के मेरे पास 3 ही जोड़े थे, यहाँ मैंने 4 लिख दिए। इस अनंत का मतलब होता है आप कितने ही लिख सकते हो और कितने ही हटा सकते हो। अब मैं क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाते हैं तो ध्यान से देखना, 100x माइनस 1x बराबर 127.2727 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 1.272727। अब यहाँ घटाते हैं तो ये तो बच गया मेरे पास 99x बच गया, 127 में से 1 गया तो 126 बच गया, बाकी दशमलव के बाद सेम संख्या है कट जाएगी, तो यहाँ आ गया x = 126/99। काटेंगे तो किसके पाड़े से काटेंगे, 9 के पाड़े से काटा, 14 नाम 126 और 11 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, x = 14/11। यानी कि आपको इस संख्या को किस रूप में लिखना था, P/Q के रूप में लिखना था, जो कि मैंने आपको P/Q के रूप में लिख दिया, समझ गए। अब देखो मैं आपको कहूँ, एक साधारण सी बात है, आपको कहा जाए कि 0.8 है, केवल 0.8, इसको आप P/Q के रूप में लिखिए, तो आप क्या करोगे, 0.8 है उसको हटाओगे बटा 10 लग जाएगा, P/Q हो गया। यानी कि इसमें इसका भाग दूंगा तब जाके क्या प्राप्त होगा, 0.8। ऐसी ये संख्या है कि यानी कि 14 में यदि मैं 11 का भाग दूंगा, आप जांच कर सकते हैं, वापस यही आएगा। कैसे कि 14 में 11 का भाग दिया, 11 कम 11, दशमलव लगाया, 11 दूना 22 और कितना बच गया 8, 11 7 77, फिर क्या लगा दिया 3, फिर 11 दूना 22, तो ऐसे आता ही रहेगा ये संख्या, तो यही आ रही है 1.272727, ये आती रहेगी मेरे पास, तो ये मेरे पास हल हो गया। अब ये देखो पिछले वाले सवाल में क्या आया था, 0.3 आया था, इस वाले सवाल में आ गया 1.27, दोनों के बार लगा हुआ आ गया। अब ऐसा ही मैं एक सवाल और लेता हूं आपके सामने, ध्यान से देखना इसको भी। अब जैसे लिया, कई बार ऐसा होता है, अब आप समझ जाओगे, अगर 3 के बार आ जाती है तो आप किससे गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे, ठीक है। अब 1000 से गुणा करोगे तो वही बात 1000 से घटा देंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक सवाल डालता हूँ थोड़ा अलग तरीके का, इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक सवाल उदाहरण करने जा रहा हूँ, आपकी ही किताब का उदाहरण है, जो कि आपकी बुक में थोड़ा गलत कर रखा है, उसको आप थोड़ा सही करें, जैसे आपको दे रखा है, और ये ध्यान रखना ये गलत करा हुआ है थोड़ा सा। अब अपन इसको हल करते हैं, जैसे आपको दिया 0.235, ये 3 5 दे दिए, ठीक है, और इसी के बाहर लगा हुआ है 0.235 और 3 5 के क्या हो रखी है, पुनरावृत्ति हो रखी है। ये देखो थोड़ा सा अलग आ गया, इसको भी मैं P/Q के रूप में लिखूंगा, तो ध्यान से देखना, P/Q के रूप में लिखते हैं, तो माना x = 0.235, ठीक है, 2 3 5 लगा दिया। अब आगे करते हैं, यहां देखो अब 3 5 के बाहर है तो मैं क्या करूंगा, बार बार 3 5 ही उतरेगा, ठीक है, और ये कहां तक चलेगा, अनंत तक, 2 का कोई वो नहीं रहेगा रोल इसमें, 2 अलग है 2 अलग है मेरे पास। अब देखो क्या करता हूं, समीकरण 1 को अब आपके दिमाग में तुरंत बात याद आएगी कि यहाँ क्या करना है, यहाँ अधिकतर बच्चे गलती करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, गलती होगी आपसे। क्या करोगे, आपको यहाँ पर 3 अंक दिख रहे हैं, सीधा आप 1000 से गुणा करोगे, जो कि आपका क्या है, गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद जाना है, जाओगे तो 2 प्रकार की संख्या है, एक तो बिना बार वाली और एक बार लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन सी आ रही है आपके पास, बिना बार वाली, उसको हटाना है। तो बिना बार वाली संख्या कितने अंकों की है, 1 ही अंक है, 1 अंक है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, पहले 10 से गुणा करूंगा। तो ये समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा
करने पर। तो ध्यान से देखना, इसको 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर पहले 2 आगे आ जाएगा, बस एक ही अंक का है तो 2 ही आगे आएगा। 2.3535 और 35 समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ देखो अभी भी यहाँ पर दशमलव के बाद 3-5 आ रहे हैं, नहीं घट पाएगा, नहीं घटेगा आपस में ये, क्योंकि यहाँ 2 दिक्कत कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 को अब समीकरण 2 की बात आ गई। अब ध्यान से देखो, पहले मैंने किसको उठाया, 2 को उठाया बिना बाहर वाली को। अब हटाना है बाहर वाली, तो बाहर वाली जो संख्या है समीकरण 1 को ही गुणा करेंगे हम किससे। अब देखो यहां पर बिना बाहर वाली संख्या है ना ये, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बाहर वाली संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। 2 अंकों की है तो किससे गुणा करेंगे, 2 अंकों की है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा। तो इसको 100 से गुणा किया तो ये हो गया 1000x। 100 से गुणा करूंगा तो 35 आगे आ जाएगा, 235.35 35 और 35 से चलता रहेगा समीकरण नंबर 3। यहाँ देखो थोड़ा सा मैंने अलग किया है, सवाल है कि थोड़ा सा अलग है, उदाहरण में भी कर रखा है लेकिन वहाँ थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल सरल एवं सटीक तरीके से करा रहा हूँ। क्या करना है, पहले तो इसको हटाया, कितने अंकों का है, 1 अंक का है तो 10 से गुणा किया, कर दिया, काम खत्म हो गया। फिर मेरे को हटाना है इस पुनरावृत्ति को, कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। 2 अंकों की है तो किससे गुणा करूंगा, इसको 100 से गुणा किया तो ये तो हो गया 1000। 100 से गुणा किया तो 35 आगे आ गया। अब घट जाएगा इसमें से, देखो ये, तो क्या करोगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखो घटाते हैं ना, तो ध्यान से देखना, 1000 में से 10x घटाऊंगा और इधर हो जाएगा 235.35 35 और 35 माइनस 2.35 और इसको घटाऊंगा तो ध्यान से देखना, 1000 में से 10 गया तो 990x बच गया और इधर 235 में से 2 गया तो 233 और बाकी जगह 0, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 233/990 आपका आंसर आ जाएगा। और वहां भी यही आ रहा है, आप इसकी जांच कर सकते हैं, वापस 233 में 990 का भाग दोगे तो आपके सामने यही प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, आज हमने पढ़ ली यहाँ पर दशमलव संख्या या इनको p/q के रूप में लिखना। तो बच्चों आज की वीडियो में हमारे पास इतना है, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। तो बच्चों यदि आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करें ताकि आपके साथ के सभी का फायदा हो सके और कक्षा 9 की वीडियो मैथ की और साइंस की आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।